ज़ारा बहुत ही हंसमुख थी, जिंदा दिल थी। उसकी मुस्कुराहट में इतनी शक्ति थी कि वह पूरे कमरे को रोशन कर देती थी। कम उम्र में शादी के बाद उसने अपने परिवार को अपना लिया। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मां बनने के सपने संजोती थी। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ज़ारा की जिंदगी बहुत ही दुखद तरीके से खत्म हो गई। वह लालच और जलन के जहर का शिकार हो गई। ज़ारा के ससुराल वाले अपने लालच में अंधे होकर उसके परिवार के धन के पीछे पड़ गए। धन दौलत की चाहत उनके दिलों में घर कर गई और उनके दिलों को काला कर दिया। वे ज़ारा को एक रुकावट के रूप में देखने लगे। उसकी मौजूदगी उनकी स्वार्थी इच्छाओं के रास्ते का कांटा बन गई थी। ईर्ष्या का जहर उनकी आत्मा में समा गया, जिसने उनके बेटे के लिए उनके प्यार को उसकी मासूम पत्नी के खिलाफ हथियार बना दिया। फुसफुसाहट इल्जामों में बदल गई। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों का रूप लेने लगी। ज़ारा ने खुद को एक बुरे सपने में फंसा हुआ पाया। जिस घर को उसने प्यार किया था वह युद्ध के मैदान में बदल गया था। इन सब के बावजूद उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह दुआ करती रही कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। ज़ारा की जिंदगी को बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया गया। वह उस लालच का शिकार हो गई जिसने उसके ससुराल वालों के दिलों को जहरीला बना दिया था। जलन दिल में छिपा एक सांप जो शक पैदा करता है और असंतोष की आग को हवा देता है। यह नजरिए को बिगाड़ देता है। अच्छे से अच्छे कामों को भी शक की निगाह से देखता है। लालच, इसका प्यासा भाई, हमेशा और चाहता है। दोनों मिलकर एक जहरीला मिश्रण बनाते हैं जो प्यार और रिश्तेदारी के मजबूत बंधन को भी तोड़ सकता है। ज़ारा की कहानी इन घटिया भावनाओं की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाती है। उसके ससुराल वाले दौलत की चाहत में डूबे हुए और उसके परिवार की समृद्धि से ईर्ष्या करते हुए इन नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर पनपने दिया। वे भूल गए कि असल में क्या मायने रखता है परिवार, प्यार और सम्मान। लालच ने उनके दिलों को पत्थर बना दिया था। वे अब ज़ारा को एक इंसान के रूप में नहीं देख सकते थे जो प्यार और दया पाने के लायक हो। ज़ारा की कहानी की त्रासदी सिर्फ उसकी असामयिक मृत्यु में ही नहीं है, बल्कि उसके ससुराल वालों के नैतिक पतन में भी है। उन्होंने अपनी इंसानियत को कुछ पलों के लिए धन के लिए बेच दिया। उनकी आत्मा हमेशा के लिए उनके कर्मों से दागदार हो गई। उनके लालच और ईर्ष्या ने ज़ारा की जान ले ली और उनके बेटे को उनके विश्वासघात के असहनीय बोझ से जूझने के लिए छोड़ दिया। बहुत सी संस्कृतियों में सास ससुर और बहू के रिश्ते तनाव से भरे हो सकते हैं। सामाजिक उम्मीदें जो अक्सर पितृसत्तात्मक परंपराओं में निहित होती हैं, महिलाओं पर परिवार की संरचना में कठोर भूमिकाओं को निभाने के लिए बहुत दबाव डालती है। विशेष रूप से बहुओं को अक्सर बाहरी माना जाता है। उनकी कीमत उनके दहेज या उत्तराधिकारी पैदा करने की उनकी क्षमता से आंकी जाती है। यह सामाजिक दबाव संघर्ष का कारण बन सकता है, खासकर जब आर्थिक असमानताओं या व्यक्तिगत असुरक्षाओं से प्रेरित हो। परिवार प्यार और समर्थन के केंद्र होने के बजाय युद्ध का मैदान बन सकते हैं, जहां विलासनीय संघर्ष और तुच्छ ईर्ष्या विनाशकारी परिणामों के साथ सामने आती है। ज़ारा की कहानी हालांकि एक विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ में निहित है, लेकिन इसका सार्वभौमिक महत्व है। यह हानिकारक सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो असमानता को बनाए रखते हैं और परिवारों के भीतर विभाजन को बढ़ावा देते हैं। यह सहानुभूति, समझ और कठोर अपेक्षाओं की अस्वीकृति का आह्वान है, जो प्यार को युद्ध के मैदान में बदल सकती है। भाग 4, सद्भाव का पोषण, संचार और समझ। बगीचों की तरह परिवारों को भी निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है। खुला संवाद, सम्मान और सहानुभूति सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तत्व हैं। ऐसे सुरक्षित स्थान बनाना महत्वपूर्ण है जहां लोग सुने और मूल्यवान महसूस करें, जहां मतभेदों को स्वीकार किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। संघर्ष, जबकि अक्सर नकारात्मक माना जाता है, विकास और समझ के लिए एक अवसर हो सकता है। असहमति के साथ सहयोग की भावना और सुनने की इच्छा के साथ परिवार चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और मजबूत होकर उभर सकते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य में मानवता को पहचानना आवश्यक है, सास ससुर या बाहरी व्यक्ति के लेवल से परे देखने के लिए। मजबूत रिश्ते बनाने में समय, प्रयास और समझ
और सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए एक सचेत प्रतिबद्धता लगती है। भाग 5, जारा के लिए न्याय बदलाव का आह्वान। जारा की कहानी अनियंत्रित लालच, ईर्ष्या और सामाजिक उदासीनता के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। यह न्याय के लिए एक आह्वान है, न केवल जारा के लिए बल्कि घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के सभी पीड़ितों के लिए। हमें एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करना चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करे, जहां मतभेदों का जश्न मनाया जाए और जहां किसी भी रूप में हिंसा अस्वीकार्य हो। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करते हुए पीड़ितों को सहायता प्रदान करना और अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना। जारा की कहानी हालांकि दुखद है, बदलाव की प्रेरणा बन सकती है। उसकी त्रासदी से सीखकर, हानिकारक सामाजिक मानदंडों को चुनौती देकर और सहानुभूति और समझ को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां जारा जैसी कहानियां न दोहराई जाए।